तलहटी में इतिहास के कई अध्याय हैं और इसी गंगा की सीध में है पांडवों का भूला बिसरा इतिहास भी। आज ऋषिकेश से हम ऐसी ही एक गुफा की तलाश में निकलेंगे जिसको लेकर मान्यता है कि उस गुफा में ना सिर्फ पांडव रहे थे बल्कि वहीं से निकलता है स्वर्ग का रास्ता। मान्यता है कि पांडव इसी के रास्ते जो है स्वर्ग गए थे। ये गुफा शुरुआत से ही बेहद मुश्किल लग रही है। बहुत सकरा रास्ता ये है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है अंदर जाना। क्या अंधविश्वास है ये सब? स्वर्ग की सीढ़ी कैसे हो सकती है? और जब सीढ़ी ही नहीं तो गुफा कैसे हो सकती है? ये सब कुछ बस अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए है। लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाया जा रहा है। हम जानते थे जब हम इस कहानी की पड़ताल करने निकलेंगे तो कुछ लोग ऐसी ही बातें करेंगे, लेकिन फिर भी हमारी टीम इस कहानी की तलाश में निकल पड़ी। सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुफा में दाखिल होने वालों ने गुफा के भीतर जिन निशानियों का जिक्र किया, वो निशानियां हूबहू महाभारत की कथाओं से मेल खाती थी। ये स्वर्ग जो रास्ता दिखाते हैं वो ये है, लेकिन मनुष्य के लिए नामुमकिन है। कभी कोई गया है यहाँ? नहीं, कोई नहीं गया जी। यहाँ 2-2 मिनट में सांस फूल रही है। आगे बढ़ने की कोशिश लगातार जारी है। गुफा जो है बेहद कठिन होती जा रही है। मुश्किल है, जिस पर बैठ पाना भी मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल से ग्रिप बन रही है। ऊपर से जितना ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं ऑक्सीजन कम है। गुफा भी बहुत बाकी है। एक गुफा जिसे पांडवों ने बनाया लेकिन चंद महीने पहले ही दुनिया के सामने आई, जिसके दूसरे छोर का किसी को कोई अंदाजा नहीं। अगर वो गुफा प्राकृतिक है तो अंदर हजारों बरस पुराना शिवलिंग किसने बनाया? अगर सब कुछ सिर्फ किस्से कहानियां हैं तो उस डमरू का क्या रहस्य है जो गुफा के भीतर दिखाई देता है? अगर सब कुछ सिर्फ अफवाह है तो इस गुफा की भौगोलिक स्थिति उन दिशाओं से मेल कैसे खाती है जहां स्वर्ग की सीढ़ी का दावा आज भी होता है? तो आज चलते हैं एक मुश्किल डगर पर, तलाशते हैं एक अधूरे सच को, ढूंढते हैं उस अनदेखे झूठ को और पड़ताल करते हैं कि इस कहानी में कितनी हकीकत है, कितना फसाना। आधी हकीकत आधा फसाना। उत्तराखंड में कुछ साल पहले एक गुप्त जगह मिली। कहा जाता है उस जगह का नाता महाभारत काल से, जिसके साक्ष्य भी वहां साफ देखे जा सकते हैं। दरअसल यह दावा जुड़ा है स्वर्ग की सीढ़ी से। ये कहानी तो सभी जानते हैं कि पांडव जीवित अवस्था में स्वर्ग के लिए निकल गए थे। उत्तराखंड में जिस जगह को खोजा गया है उस जगह का नाता भी उसी यात्रा से। दावे के मुताबिक उस रास्ते से होते हुए पांडव स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचे थे। शोध करने वालों ने उस जगह को युगों पुराना बताया है, जिसकी वजह है वहां मिला एक बहुत बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग। देवलोक के रास्ते के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो हमारी टीम ने सोचा कि क्यों ना उसे दुनिया के सामने लाया जाए। उत्तराखंड के हिमालय के रास्ते पांडवों ने स्वर्ग जाने की कोशिश की थी। लेकिन द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम एक एक करके दम तोड़ते गए।
के साथ केवल युधिष्ठिर ही जीवित स्वर्ग तक पहुंचने में कामयाब रहे थे। महाभारत की इस पौराणिक कथा को सभी जानते और मानते हैं। इस कथा के मुताबिक पांडवों की इस स्वर्ग यात्रा को आज के भौगोलिक नक्शे से देखा जाए तो वे बद्रीनाथ, माणा गांव, सतोपंथ और स्वर्ग रोहिणी होते हुए आगे बढ़े थे। इसी रास्ते को आज स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको स्वर्ग की सीढ़ी की कहानी नहीं सुनाने वाले। ये तो हम पहले भी दिखा चुके हैं। लेकिन क्या आपको यह पता है कि पांडवों ने सीधे स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता भी तैयार किया था, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं जानता था। वो रास्ता एक गुफा से होकर गुजरता था, जो चंद महीने पहले ही सामने आई। जो आप कैलाश गुफा बता रहे हैं, इसका भी गांव वालों ने जो है अभी मार्च में इसकी खोज की है, उनको ये गुफा मिली है। पांडव में सदिक की बात है कि पांडव यहाँ से स्वर्ग के द्वार, जब उन्होंने स्वर्ग की तैयारी की थी स्वर्ग जाने का, तो रास्ते में उन्होंने देखा ये पड़ाव है और यहाँ पे उन्होंने देखा कि गुफा में उन्होंने विश्राम किया होगा। उसमें दिया भी है मैडम नीचे, तो दिया वहाँ पे कई 7 प्रकार 7 और दिया है। वो दिया भी उसी समय की होगी, उन्होंने पूजा अर्चना, जब पांडव ने पूजा अर्चना की होगी तो वो दिया भी तब से। अगर पांडवों ने सीधे स्वर्ग की सीढ़ी तक जाने के लिए ये रास्ता तैयार किया था तो गए क्यों नहीं? क्या ये रास्ता अधूरा है? अगर अधूरा है तो क्यों? क्या कोई बड़ा खतरा था? इन सवालों का जवाब हासिल करने के लिए हमें उन रास्तों पर चलना होगा, उस गुफा में जाना होगा जहां 5000 साल से शायद कोई नहीं गया। और हमारे इस सफर की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। सागर के 60,000 पुत्रों को तारने वाली गंगा, मोक्षदायिनी गंगा, जिसके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतरों के पापों के नष्ट होने का विश्वास पैदा होता है। इस गंगा की तलहटी में इतिहास के कई अध्याय आज भी सांस ले रहे हैं और इसी गंगा के सीध में है पांडवों की एक गुफा। आज हम ऋषिकेश से उसी गुफा की तलाश में निकलेंगे, जिसको लेकर मान्यता है कि ना सिर्फ उस गुफा में पांडव रहे थे, बल्कि वहीं उसी गुफा से निकलता है स्वर्ग का रास्ता। महाभारत काल के उस नए रास्ते को हाल ही में तलाशा गया, जिस पर शोध का काम चल रहा है, लिहाजा उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। कैलाश गुफा प्राचीनतम गुफा है और यहाँ पे जो है बहुत से ऐसे चित्र मिले हैं और विशेषकर यहाँ पे ज़्यादा भगवान शंकर से संदर्भित जो है चित्र हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग हैं, अमरनाथ के भी कुछ वहाँ पे चिन्ह हैं। तो इसको जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव वालों का विश्वास है कि ये पांडवकालीन गुफा है। और जब पांडव लोग, जैसा मैंने आपको बताया कि अनादिकाल से एक परंपरा रही है, हरिद्वार और ऋषिकेश से होकर के ही जो है आगे की ओर बढ़ा जाता है, तो ऐसा लगता है जब पांडव यहाँ से बड़े होंगे, निश्चित रूप से उनका एक पड़ाव जो है इस गुफा में भी रहा होगा। लायल गांव की जो गुफा है वो बहुत ही लोगों का मानना है कि बहुत ही प्राचीनतम गुफा है और मान्यता है कि पांडव इसी के रास्ते जो है स्वर्ग गए थे। कहानी के मुताबिक स्वर्ग की यात्रा के लिए वो गुफा पांडवों का पहला पड़ाव था। दावा है कि वहां महाभारत काल के 1 या 2 नहीं, कई साक्ष्य मौजूद हैं। वो गुफा बहुत बड़ी है, जिसका एक हिस्सा लोगों के लिए पहले से ही खुला है। उस गुफा में ही एक नया रास्ता खोजा गया है, जिसके अंदर आज हमें जाना था। ऋषिकेश से लगभग 33 किलोमीटर दूर अब हम आ गए हैं और पहुंचे हैं गांव लोयल में। बताया जाता है कि जिस गुफा की तलाश में हम यहां पर आए हैं वो इसी गांव में है।
मंदिर की मान्यता ये है कि पांडव जब यहाँ से गए थे, उन्होंने यहाँ जो है अपना विश्राम किया है और यहाँ से स्वर्ग का द्वार जो है कैलाश शिव गुफा के नाम से इन्होंने वहाँ बैठे अपनी वो किया है, जब ताप किया है कि ताकि जो है हम यहाँ से कहीं कैलाश के लिए वो कर प्रस्थान करने के लिए। वहाँ एक शिवलिंग है और उस शिवलिंग से लगता है कि यहाँ पांडवों ने पूजा की। वो जहाँ जहाँ भी शिव के अवतार दिखाई देते हैं वहाँ शिवलिंग जरूर मिलता है और ख़ासकर पांडव जो है वो शिव के ही पुजारी थे और लगता है कि उन्होंने जो है जब स्वर्ग के जाना तो इसी रस से होके जो है वो स्वर्ग के मार्ग को गए हुए। गांव वालों से बातचीत की तो पता चला कि सामने वो जो पहाड़ नजर आ रहा है वही है हमारी मंजिल। आप पहाड़ को देखेंगे तो कई गुफाएं तो पहाड़ों में यूं ही प्राकृतिक रूप में बन जाती हैं और ऐसे में कई गुफाएं वो होती हैं जो सदियों पहले जो ऋषि रहते थे, तप करते थे, उन्होंने बनाई थी। ऐसी ही एक गुफा की तलाश हम कर रहे हैं। बताया जाता है कि उस गुफा से कई राज जुड़े हुए हैं। स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता है, केदारनाथ का रास्ता है, बद्रीनाथ का रास्ता है। क्या यहाँ से मुमकिन है, इस पहाड़ की ऊंचाई देखिए, क्या यहाँ से मुमकिन है किसी तरीके के कोई रास्ते? ये जानने के लिए हमें गुफा तक पहुँचना होगा और जानना होगा कि क्या सच्चाई है इस गुफा में। ये मंदिर तो पहले से ही था। यहां से उस रहस्यमयी गुफा का द्वार खुलता है जिसके तार महाभारत काल से जुड़ते हैं, पांडवों से जुड़ते हैं, स्वर्ग यात्रा के पहले पड़ाव से जुड़ते हैं। गुफा तक तो हम पहुंच गए, लेकिन समस्या अंदर जाने की थी। उस नए और अनजान रास्ते पर हमारे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। पुजारी केवल वहीं तक जाने के लिए तैयार हुए जहां तक सभी जाते हैं। जो नया रास्ता खोजा गया था वहां हमें अकेले ही जाना होगा। तो चलिए गुफा के अंदर चलते हैं और महाराज जी हमारे साथ है यहाँ पर। लेकिन जाहिर है अब गुफा में अंधेरा होगा, टॉर्च वगैरह की जरूरत होगी। हाँ जी, ले जाना पड़ेगा। टॉर्च की जरूरत है और सामने एक टॉर्च हमें दिख भी रहा है। तो आइए अब टॉर्च ले लेते हैं साथ में और बढ़ते हैं गुफा की तरफ। टॉर्च हमने ले लिया है, अब जो एंट्री है वहां से हम बढ़ते हैं आगे। गुफा के अंदर पहुंचते ही कई तरह की आकृतियां नजर आने लगी, जिन्हें लोग भगवान से जोड़कर आस्था की नजरों से देखते हैं। केदारनाथ का शिवलिंग है जी। हाँ जी, ये जो है गणेश जी महाराज है, ये नीचे चुआ इनकी बाण है, वैसे आकृति बने हैं जो अगर कोई आदमी बनाएगा तो उसमें स्पर्श बनाएगा, लेकिन प्रभु की माया पर प्रभु ही जाने। और दूसरी बात, बागंबर खाल के ऊपर हमारा नीलकंठ महादेव है। ये इस पूरी गुफा में ऐसी आकृतियों की भरमार है। ऐसी रचनाएं पत्थरों के अंदर रासायनिक क्रियाओं से बनती हैं, जिन्हें तैयार होने में सैकड़ों लाखों साल लगते हैं। लेकिन हमें तो यहां महाभारत से जुड़े साक्ष्यों की तलाश थी। पुजारी ने हमें एक हवन कुंड दिखाया। दावा है कि इसी जगह पर पांडवों ने महादेव की पूजा की थी। बहुत सकरा रास्ता ये है और थोड़ा मुश्किल लग रहा है अंदर जाना, लेकिन कोशिश अगर की जाए तो हाँ, थोड़ा रास्ते में ज़्यादा दिक्कत तो लग रही है और शायद आगे ये बंद भी है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हवन कुंड है और कहा जा रहा है कि 5 तो ये जो पांडव यहाँ रहते थे उनके हवन कुंड हैं और नारद मुनि का भी यहाँ पर एक हवन कुंड है, नेचुरली बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन हमारी दिलचस्पी इन आकृतियों में बिल्कुल नहीं। ये तो हमने कई बार देखी। हमें तो उस रास्ते तक पहुंचना था जिसके स्वर्ग की सीढ़ी तक जाने का दावा किया जाता है। पुजारी के वापस जाने के बाद
हम अकेले ही उस तरफ बढ़ते जा रहे थे। चलिए, गुफा के अंदर एंट्री तो हमने जैसे तैसे कर ली है। गुफा को देखने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। ये गुफा शुरुआत से ही बेहद मुश्किल लग रही है। जितना मुश्किल रास्ता है उसमें जो ये मिट्टी है पूरी गीली है, चिकनी है, इस वजह से ज्यादा मुश्किल हो रही है। कदम दर कदम मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। वैसे भी इन रास्तों पर चलने वाले हम पहले शख्स थे। तमाम जद्दोजहद करते हुए आखिरकार हम उस रहस्यमयी जगह तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये है वो रास्ता जिसके बारे में अभी तक हम सुनते आए हैं कि ये वो रास्ता है जो स्वर्ग के सीढ़ी की तरफ जाता है। ये रास्ता अब बंद है, यहाँ कोई इसके आगे नहीं जाता है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने यहाँ से पत्थर फेंक कर जानने की कोशिश करी कि ये कितनी दूर तक है, लेकिन इसका कोई अंत नहीं मिला। चलिए, लेकिन लोगों का मानना है यहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता, लेकिन जब यहाँ तक हम पहुँचे हैं तो थोड़ी कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। देखते हैं क्या मिलता है। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अंदर जाने से पहले हमें सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन महाभारत काल के रहस्य को सुलझाने के चक्कर में हम वहां पहुंच गए जहां से लौटना ही मुश्किल हो गया। आधी हकीकत आधा फसाना। कुछ वक्त पहले उस गुफा को वहां के कुछ चरवाहों ने देखा था। फिर मामला गांव तक पहुंचा। गांव वालों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस की मदद से प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली। इस रास्ते के अंतिम छोर तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। दावे के मुताबिक उस छोर के अंत से स्वर्ग का रास्ता निकलता है। हमारी टीम का मकसद यह था कि हम किसी तरह अंतिम मोड़ तक पहुंच जाएं, तो शायद महाभारत से जुड़ी कोई नई खोज सामने आ जाए। हमसे पहले शायद किसी ने कोशिश भी नहीं की थी, लेकिन गुफा के अंदर की दुनिया अनजान थी। वहां हमें क्या मिलेगा, कहां जाएंगे, क्या मुसीबतें आएंगी, कुछ नहीं पता था। हमें जिधर रास्ता मिलता हम उधर निकल जाते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। कहते हैं द्वापर युग में पांडव इसी रास्ते स्वर्ग की सीढ़ी की ओर रवाना हुए थे, लेकिन कुछ कारणों से रुख बदलना पड़ा था। और जिस रास्ते से पांडव स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचे थे वो हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं। हमारी मंजिल स्वर्ग की सीढ़ी यहां से बेहद करीब है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए रास्ता बेहद मुश्किल। हम इस वक्त खड़े हैं तकरीबन 6100 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि स्वर्गारोहिणी का बेस कैंप भी है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच हमारे ठीक पीछे है स्वर्ग की सीढ़ी। शास्त्र में बताया गया, उसका आधार है कि यही स्वर्गारोहिणी है, और यही से वो पुष्पक विमान में बैठ के स्वर्ग में गए थे। उनके साथ एक श्वान भी गया था। महाभारत के मुताबिक स्वर्ग की सीढ़ी की शुरुआत बद्रीनाथ से हुई थी। पौराणिक ग्रंथ कहते हैं कि बद्रीनाथ जाने के लिए पांडवों ने गंगा नदी के किनारे का रास्ता अपनाया था, जिसके मुताबिक वो ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली और जोशीमठ होते हुए बद्रीनाथ पहुंचे थे। लेकिन जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो भी ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर है। दावा है कि ये गुफा स्वर्ग की सीढ़ी तक जाने के लिए पांडवों का पहला पड़ाव था।
ये रास्ता पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पत्थर बहुत ज्यादा फिसलन वाले हैं। 5 मिनट का ब्रेक लेने के सांस फूल रहे हैं। आमतौर पर मैं ज्यादा चल लेती हूँ, लेकिन यहाँ 2-2 मिनट में सांस फूल रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। पसीने से हमारी हालत खराब हो गई है। मेरे हाथ देखिए, पूरी मिट्टी यहाँ की गीली है। हमारे लिए ग्रिप बनाना मुश्किल हो पा रहा है। बहुत मुश्किल से ग्रिप बन रही है। ऊपर से जितना ऊपर हम चढ़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम है, गर्मी ज़्यादा है, पसीने छूट गए हैं, लेकिन गुफा भी बहुत बाकी है। कुछ मीटर अंदर जाने के बाद गुफा में सीधे खड़े होने की जगह मिली। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि सतयुग की है, यानी बेहद पुरानी है। ये देखिए, ये आप जब उत्तराखंड की खासतौर पर गुफाओं की बात करते हैं, पाताल भुवनेश्वर की बात कीजिए या ऐसी और कई गुफाओं की, इस तरीके की आकृतियाँ आपको ज़रूर गुफाओं में देखने को मिलती हैं। ये जटाओं जैसी लगती है और आमतौर पर जो ऐसे इलाकों के पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वो यही मानते हैं कि ये शिव की जटाएं हैं। ये इधर आप देखिए कि इस तरीके की आकृतियाँ आपको ज़्यादातर पहाड़ी गुफाओं में देखने को मिलती हैं। यहाँ इसको पकड़ कर बैठना इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिसलन है। ये बहुत ज़्यादा गीला यहाँ पर हो रहा है और यहाँ इस गुफा की अगर बात करें तो घुप अंधेरा है। घुप अंधेरे के साथ साथ यहाँ इन जो ये जटाओं जैसी आकृतियाँ हैं, इनसे पानी रिसता है, जिसके चलते ये देख रहे हैं आप, ये सब कुछ गीला है। आप ये मेरे हाथ पे देखेंगे किस तरीके से कीचड़ बन रहा है। ये सब कुछ यहाँ पर पानी से गीला है। पानी यहाँ लगातार रिसता रहता है, ये आप देखिए। और मान्यता है हिंदू धर्म में कि शिव जो है, भगवान शिव गंगा को अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो ये आप देखिए, यहाँ मानते हैं कि ये पानी, और ये क्योंकि अंधेरा है तो चमगादड़ भी बहुत है। बहुत सारे चमगादड़ यहाँ पर हैं जो लाइट पड़ने पर सामने आ रहे हैं। गुफा के आखिरी सिरे तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ना जरूरी था। आगे बढ़ने के लिए चमगादड़ों को शांत करना जरूरी था, लिहाजा हम वहीं कुछ देर के लिए बैठ गए। अब ये गुफा सतयुग की है या नहीं ये तो बताना मुश्किल था, लेकिन कैल्सिफिकेशन से सदियों में तैयार होने वाली ये आकृतियां बताती हैं कि ये जगह सदियों पुरानी जरूर होगी। अब एक एक कदम जीवन मरण का सवाल बनता जा रहा था। रास्ता मुश्किल है, लेकिन यहाँ एक बेहद खूबसूरत चीज़ दिखी है। ये आप देख रहे हैं, अक्सर ऐसा जो डिज़ाइन है वो आप रेतों में न देखते हैं, पर ये रेत नहीं है। मैं आपको छूकर अगर इसको दिखा पाऊँ तो आप इस पे हाथ लगाएंगे। ये रेत नहीं है, ये मिट्टी पे बना हुआ प्राकृतिक डिज़ाइन है। ये जो डिज़ाइन है ये खुद चट्टान पे बना हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं जटाओं के शेप के जो रॉक्स हैं वो भी नज़र आते हैं। हो सकता है कि पानी बहता रहा हो और सूख गया हो। यहाँ से आगे जाना है हमें और जानना है कि क्या वाकई यहाँ कोई स्वर्ग की सीढ़ी है या नहीं। यहां से आगे कई मोड़ पर दम घुटा, लेकिन आगे बढ़ते रहे। कहीं अजीब आवाज सुनकर खौफ की लहर दौड़ गई, फिर भी आगे बढ़ते रहे। आखिर तमाम जद्दोजहद के बाद हम गुफा के अंतिम छोर तक पहुंचने में कामयाब रहे। और यहाँ अब ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये है स्वर्ग को जाने का रास्ता।
ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ की मान्यता कहती है। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो गुफा है, ये यहाँ से सीधा स्वर्ग के रास्ते के लिए जाती है। पुराणों में कहा जाता है कि कोई कलयुगी आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता, जीते जी नहीं जा सकता। ऐसे में ये रास्ता जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो थोड़ा खुला हुआ नज़र आता है, लेकिन एक आम वयस्क आदमी, एक आम नॉर्मल बिल्ट का आदमी इससे अंदर नहीं जा सकता। वैसे भी आगे रास्ता बंद नजर आ रहा था। हालांकि गुफा आगे बढ़ती नजर आ रही थी, लेकिन भूकंप से पैदा हुए भौगोलिक बदलावों से रास्ता बंद था। माना जाता है कि ये गुफा इतनी लंबी है कि इसका छोर कहीं पहाड़ में जाकर खुलता है और वहां से रास्ते निकलते हैं। स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता, केदारनाथ का रास्ता, बद्रीनाथ का रास्ता। लेकिन ये फिलहाल इस कलयुग में ये गुफा इतनी ही है, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। वो मानते हैं कि कैलाश गुफा जो यहाँ पर है, जिसकी बेहद मान्यता है, यहाँ पर माना जाता है कि पांडव आके उन्होंने यहाँ शिव की पूजा अर्चना की। जब गांव वालों ने इस जगह को तलाशा था, तब उन्हें कोई रहस्यमयी आवाज सुनाई दी थी। एक और मान्यता है लोगों की कि यहाँ से कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं। कभी नदी की आवाज, वो सुनने की कोशिश मैं करती हूँ। जब हमने बहुत ध्यान से सुना तो नदी के बहने जैसी कोई हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। शायद इसी जगह से आगे गंगा नदी का प्रवाह था। जैसे कि गांव के लोगों की मान्यता है कि कभी कभी उन्हें ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ खूब अंधेरा है, सुनसान है, लोग भी यहाँ बेहद कम आते हैं, बेहद कम लोग यहाँ के बारे में जानकारी रखते हैं। सिर्फ चमगादड़ है जो हमें आते जाते यहाँ पर दिख रहे, लेकिन किसी तरीके की कोई आवाज हमें यहाँ सुनाई नहीं दी। हो सकता है कि पांडवों के वापस आने की वजह आगे नदी का बहना रहा, लेकिन हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जो इसे महाभारत कालीन साबित कर सके। हालांकि हमें ये गुफा पौराणिक काल की जरूर लगी, लेकिन इसका नाता पांडवों से है या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल था। लेकिन हमें यह पता था कि दावे को लेकर हकीकत और फसाने पर पक्की मोहर कहां लग सकती है। और गुफा से बाहर निकलने के बाद हम सीधे वहीं पहुंचे, यानी देहरादून में भूगर्भ शास्त्री के पास, जिन्होंने साफ बताया कि गुफा के अंदर की आकृतियां कुछ और नहीं, भूगर्भीय हलचल का नतीजा है। हिंदू मैथोलॉजी में इसको केदारखंड कहा गया है और केदारखंड में ज़्यादातर जो हमारी पहाड़ी भूभाग है उसको शिव से जोड़ा गया है। इसको शिव क्षेत्र भी कहा जाता है। तो मान्यता है यहाँ हर जगह पे हम लोग को कुछ न कुछ रूप जो है शिव जी के रूप में, हम लोग दूसरे तरह से हम उसको शिव जी के रूप में देखते हैं। तो जो भी पत्थर हमें शिवलिंग की तरह आकर नजर आएगा तो हम कहेंगे कि शिव की गुफा है। या अगर केव है तो केव के अंदर जो स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट जो फीचर्स बनते हैं, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है और केमिकल रिएक्शन के द्वारा सेकेंडरी लाइम डिपोजिशन है उसके अंदर, केव्स के अंदर। तो जो खड़े कॉलम्स आप नज़र आते हैं या जो वर्टिकल अपलिफ्ट बेस पे फ्लोर पे खड़े रहते हैं, उनको हम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट टर्म यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये केव फीचर्स हैं और इसको शिव के जटाओं से कहना, मैं एज ए साइंटिस्ट मैं उसको शिव की जटा नहीं कह सकता। हाँ, ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ वन ऑफ द जियोलॉजिकल फेनोमेना, दीज आर द फीचर्स which is developed by the groundwater. फिर नक्शे के हिसाब से यह भी बताया कि उस कैलाश गुफा की भौगोलिक स्थिति पौराणिक कहानियों में बताए गए पांडवों के रास्ते से भी मेल नहीं खाती। ऋषिकेश, और ऋषिकेश से आप जब आगे बढ़ते हैं तो ये आप देखिए गंगा चल रही है, ठीक है, और ये गंगा का रास्ता है पूरा, आप देख रहे हैं। और इसके बाद ये देखिए यहाँ से एक डाइवर्जन है, ये मंदाकिनी का जो कि केदारनाथ जी को जाता है, और इधर से जो जा रहा है रास्ता ये देखिए बद्रीनाथ जी को जा रहा है, ये बद्रीनाथ के लिए गया। ये सतोपंथ एंड भगत खड़क ग्लेशियर है, जिसको हम कहते हैं कि पांडव लोग अंतिम यात्रा अपनी स्वर्ग द्वार के लिए गए, वो ये रास्ता है। यहाँ पे आपको माणा के बाद सतोपंथ के अलॉन्ग ये स्वर्ग सीढ़ियाँ, आज भी लोग जिसको ग्लेशियर की जो फीचर्स हैं उनको स्वर्ग सीढ़ियाँ कहते हैं। ऐसा कोई सॉलिड एविडेंस तो है नहीं कि पांडव इस गुफा में रहे हैं।
रही बात ट्रैक की, तो आप देखिए कि जो गुफा आप बता रहे हो कैलाश गुफा, वो नदी से काफ़ी दूर है, तो उसमें वहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी कम बनती है। हालांकि नदी के किनारे की जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि एकमात्र उस ज़माने में शेल्टर रहा होगा रहने का, रॉक शेल्टर जिसको हम कहते हैं, या केव। जानकार के मुताबिक ये गुफा पूरी तरह प्रकृति निर्मित है, इसे मानवों ने नहीं बनाया। वैसे भी पुरातत्व विज्ञान इसे महाभारत काल का तभी मानेगा जब यहां से 5000 साल से भी पुराने बर्तन या कपड़े जैसी कोई चीज मिलेगी। यानी ये गुफा तो एक हकीकत है, लेकिन इससे जुड़ा दावा कि इसे पांडवों ने बनाया था और यहां से स्वर्ग की सीढ़ी के लिए रास्ता निकलता है, ये फिलहाल फसाना ही निकला। कोई रहस्य सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, यह उस बात पर निर्भर करता है कि उसे सुलझाने की कितनी कोशिश की गई। हमारी टीम ने भी इस गुफा के रहस्य को सुलझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारी की जरूरत थी। हम एक बार फिर वहां जाएंगे और इस बार हमारी तैयारी भी पूरी होगी और रहस्य भी जरूर खुलेगा। तो अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।